नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक महान व्यक्तित्व की चर्चा करना चाहता हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज का वह व्यक्तित्व है सम्राट अशोक, जिसका अपने ही देश में महान होते हुए भी कोई सम्मान नहीं है। भारत में हर किसी बड़े व्यक्तित्व की जयंती मनाने का चलन है। पार्टियों से जुड़े नेताओं की जयंती संबंधित पार्टियां अपने अपने अनुसार मनाती हैं। देश में कुछ ऐसी हस्तियां भी हैं जिनकी जयंती सभी राजनीतिक पार्टियां मनाती हैं। लेकिन आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि हमारे देश में सम्राट अशोक की जयंती नहीं मनाई जाती है। ये वही सम्राट अशोक हैं जिनके बारे में हम बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं। लेकिन आज तक यह प्रश्न अनुत्तरित है कि आखिर देश में सम्राट अशोक की जयंती क्यों नहीं मनाई जाती है। सम्राट अशोक के बारे में हम बचपन से यही पढ़ते आए हैं कि वह महान थे। इतिहासकारों ने उनके नाम के साथ महान लिखा है। ऐसा भारत के इतिहासकारों ने ही नहीं, बल्कि उनके लिए महान शब्द दुनिया भर के इतिहासकारों ने लिखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र भारतीय राजध्वज में भी लगते हैं। सम्राट का राज चिन्ह चतुर्मुखी शेर को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाते हैं और इसी के अंतर्गत सत्यमेव जयते को अपनाया गया है। और भी बहुत सारी विशेषताएं इनके संबंध में हैं। हम सब जानते हैं कि देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर ही अशोक चक्र दिया जाता है। इनसे पहले या बाद में कभी कोई ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत, जिसमें आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, पर एक छत्र राज्य किया है। यह बहुत बड़े गौरव का विषय है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार जैसे विश्वविद्यालय मुख्य रूप से शामिल थे। ये विश्वविद्यालय इतने प्रख्यात हुए कि इनमें विदेश से छात्र उच्च शिक्षा पाने भारत आया करते थे। इनकी अन्य विशेषताओं की बात करें तो ये वही सम्राट हैं जिनके शासनकाल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल मानते हैं। इन्हीं सम्राट के शासनकाल में भारत विश्वगुरु था। भारत सोने की चिड़िया था। जनता सुखी, संपन्न और भेदभाव रहित थी। आज यही कल्पना की जाती है कि भारत दोबारा कब सोने की चिड़िया बनेगा। सम्राट अशोक के शासनकाल में उत्तम सड़क ढांचे पर भी बहुत ध्यान दिया गया। बता दें कि इन्हीं के शासनकाल में सबसे प्रख्यात महामार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड अर्थात जीटी रोड जैसे कई राजमार्ग बने। 2000 किलोमीटर लंबी पूरी सड़क पर दोनों ओर पेड़ लगाए गए, सराएं बनाई गईं। मानव तो मानव, पशुओं के लिए भी प्रथम बार चिकित्सालय खोले गए। पशुओं को मारना बंद करा दिया गया। सम्राट अशोक का जन्म 4 मार्च वर्ष 302 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका राज तिलक 268 ईसा पूर्व में और निधन 232 ईसा पूर्व में हुआ था।
इनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्राणी था। इनकी और भी कई विराट कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब आज देश में व्यक्तियों का जन्मदिन मनाने का चलन है, तो फिर ऐसे महान सम्राट अशोक की जयंती क्यों नहीं मनानी जानी चाहिए। वह किसी एक पार्टी के नेता भी नहीं थे, बल्कि पूरे भारत के सिरमौर रहे हैं। इस पर आश्चर्य होता है कि अखंड भारत पर राज करने वाले सम्राट अशोक की भारत में जयंती नहीं मनाई जाती है और इनके जन्मदिन पर कोई छुट्टी भी नहीं होती है। इसका असर यह होता है कि लोग इतिहास को भूलने लगते हैं। सम्राट अशोक का जन्मदिन नहीं मनाए जाने से यही साबित होता है कि जिन नागरिकों को ये जयंती मनानी चाहिए, वो अपना इतिहास ही भुला बैठे हैं, और जो जानते हैं वो न जाने क्यों मनाना नहीं चाहते हैं, जबकि ये बात भी लगभग सभी जानते हैं कि सिकंदर की सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव को देखते हुए ही लड़ने से मना कर दिया था। बहुत ही बुरी तरह से मनोबल टूट गया था और उसे वापस लौटना पड़ा था। दुख होता है कि जो जीता वही चंद्रगुप्त ना होकर जो जीता वही सिकंदर कैसे हो गया। आज हमें अपने इतिहास के बारे में जानने का समय चाहिए और हमें अपने इतिहास को सही तरीके से जानना चाहिए और उस पर गर्व करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और आप मेरी बात से सहमत हैं तो ये वीडियो शेयर करें और ये जानकारी हर किसी तक पहुंचाएं। धन्यवाद।